आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। मनु हमले में मुलविस दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुंचा दिया। इस घिनौने हमले के मंसूबासाज और सहूलतकार चाहे कहीं भी हों, इनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद होने का खदशा। मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नजरसानी के बाद नई सफ़री पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। – 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों में अमवात की तादाद 1081 तक पहुँच गई। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कल-ए-दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क में तेजी से बढ़ने वाली सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है, जो 2024 में पाकिस्तान में 52% हलाकतों की जिम्मेदार थी। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनाहगाहें मिल गई हैं। बलोच अस्करियत पसंद गिरोहों के हमलों में भी इजाफा हुआ है, जो 2023 में 116 थे और 2024 में बढ़कर 504 हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की मकामी सनतों में दरकार हुनर से मुतालिक एक जामा डेटाबेस बनाने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को ज़रूरी हुनर की फराहमी से बाइख्तियार और बरसरे रोज़गार बना रहे हैं। बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल कराने की कोशिशों में मसरूफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर आर्मी चीफ के खिलाफ जारिहाना बयानात पर मायूस। ट्वीट पर सामने आए रद्द-ए-अमल ने परेशान कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए कहते हैं कि एक तरफ पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए कोशा है और दूसरी तरफ फौज मुखालिफ मुहिम चला रही है, साथ ही आर्मी चीफ पर ज़ाती हमले कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर बैक चैनल बातचीत में मसरूफ रहे हैं और अब मुबैना तौर पर इन ताकतों के साथ राबता कायम करने की नई कोशिशें कर रहे हैं। बानी पीटीआई को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई कि सोशल मीडिया पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पार्टी का लबो लहजा नरम रखा जाए, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। कभी नहीं कहूँगा कि पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं, बिलवास्ता और बिलावास्ता राबते होते हैं। राबतों पर कोई शर्म नहीं, ये अपने ही इदारे हैं। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का एतराफ़। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा, पीटीआई की किसी इदारे से लड़ाई नहीं। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबको आइन के हदूद में रहना पड़ेगा। बात यह है कि अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा, वो ये नहीं कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं, लेकिन सूबे में हालात अफगान पॉलिसी और खारिजा पॉलिसी की वजह से खराब है। विफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बानी पीटीआई के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। मीडिया से गुफ्तगू में ख़ारजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं, जनरल बाजवा से तो पूछा जाए कि उन्होंने इन दहशतगर्दों को क्यों बसाया। बानी पीटीआई ट्रंप को खत लिखते हैं तो इसका भी वही हशर होगा जो पहले का हुआ था। मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर न हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। असद कैसर और उमर अयूब पर मुश्तमिल पीटीआई वफ्द को बानी से अडियाला जेल में मुलाकात की इजाज़त न मिली। पीटीआई वफ्द मुलाकात किए बगैर रवाना। अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अदालत में लिख कर दिया है कि मुलाकात कराई जाएंगी, मगर मुलाकात नहीं करने दी।
वफाकी हुकूमत के इदारों का आवा बिगड़ा हुआ है। असद कैसर ने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे को अफगान पॉलिसी का नतीजा करार दिया। मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात हो रही है, नेशनल एजेंडे पर भी काम हो रहा है, 2-3 दिन के अंदर चीजें सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बपी की गिरफ्तारी पर पीटीआई का सेनेट में इजलास में शोर शराबा और वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर शिब्बी फराज ने ओन अब्बास की गिरफ्तारी पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारर से वजाहत मांग ली। कहा, गिरफ्तार करने वालों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। सेनेटर अली जफर का ओन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। वजीर कानून ने बताया कि सेनेटर ओन अब्बास के खिलाफ बहावलपुर के थाना दरावर में गैर कानूनी शिकार की FIR दर्ज है। ओन अब्बास गैर कानूनी हिरासत में नहीं बल्कि ज़ाब्ते की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेयो अस्पताल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्जिकल टावर का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल इंतजामिया की सरजनिश की। MS को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। CEO को ओहदे से हटा दिया। कहा, लोग अस्पताल में इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं। किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। जो आवाम के साथ हो रहा है वो जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। वज़ीर आला पंजाब ने सिंध से आए मियाँ बीवी की शिकायत के फौरी अजाले और गुर्दे के मरज़ में मुब्तला बच्ची की माँ की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि उनका हदफ सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना है। अस्पतालों में मुनासिब सफाई ना होना अफसोसनाक और तकलीफ देह है। ₹605 अरब टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। FPR ने शॉर्टफॉल पूरा करने के प्लान से IMF को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। FPR को सुपर टैक्स की मद में ₹157 अरब हासिल होने की उम्मीद है। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात जारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। लिखा, उनके इल्म में लाया गया है कि कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकीलां से रकम का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। साइलिन से रकम लेने वाले स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी करके बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की वीडियो निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। अगर ऐसे मुतालबात की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हों तो मुलविस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध भर में बचत बाजार कायम है। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए अफसरान की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। अवाम बचत बाजारों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। शिकायत बराह रास्त मुत्तल्लिक़ा अफसरान तक पहुँचाएँ। और दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के सुपुर्द किया। हवालगी किस कानून के तहत की गई, इस बारे में वज़ारत कानून ज़्यादा बेहतर बता सकती है। वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल एक रियासती रद्द-ए-अमल।